भागवत गीता अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक 5 अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भावार्थ, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पराप्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। आत्म जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद्भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वक्ता तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतर्था अजनि च यन्मय तद्विमुच्य नियंत्री भवेत् समम नु जानता यद्मतम मतदृष्टत्या। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके पर नियंत्रण में आ जाते हैं। आत्म वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। आत्म अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति ही जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव की जड़ प्रकृति का प्रभाव है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्तिपद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। आत्म यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा।